श्रीमन नारायण। इस चलचित्र में हम आपको राशियों के स्वरूप बताने वाले हैं और जो भी व्यक्ति नक्षत्रों का व्रत करने वाला है उसको अपने व्रत में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। फिर आगे के चलचित्र में अलग अलग नक्षत्रों से संबंधित देवताओं का, उनके अधिपतियों के व्रत का हम उपदेश करेंगे। जो राशियां हैं उनके यंत्र के विधान में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मेष श्रृंगाकृतिर्मेषो वृषश्च वृषभाननः मिथुनस्याकृतिश्चैव समालिंगिन दंपति। जो मेष राशि है उसकी आकृति कैसी है? मेष मतलब भेड़, भेड़ का जो नर हुआ भेड़ा, उसके सींग के समान है। वृष राशि बैल के समान दिखाई पड़ती है, बैल के मुख भाग के समान। मिथुन राशि का स्वरूप कैसा है? आपस में आलिंगन किए हुए स्त्री पुरुष के दंपति के जोड़े के समान है। कर्क समाख्यात सिंह पंचास्य पुच्छकः कन्यान्न धारणी कन्या तुला तोरण धृन्नरः। कर्क राशि का स्वरूप केकड़े के समान बताया गया है और सिंह राशि सिंह की पूंछ के समान दिखाई पड़ती है। कन्या राशि अन्न को हाथ में धारण की हुई कन्या के समान और तुला राशि तराजू पकड़े हुए पुरुष के समान है। वृश्चिको वृश्चिकाकारो धनुर्वैचित्र संयुतम अधस्तु तुरगाकार स्वर्थभागे धनुर्धरः। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू के समान है और धनु राशि का थोड़ा विचित्र आकार है। कमर से नीचे के भाग में घोड़े के समान है और ऊपरी भाग में धनुष को धारण किए हुए पुरुष के समान है। मकरो मकराकार किंतु वक्त्रे मृगाकृति। मकर राशि का आकार तो मगरमच्छ के समान है लेकिन मुख में वह हिरण के समान प्रतीत होता है। कुंभधरश्चैव जल प्रक्षेपक पुमान। और कुंभ राशि की आकृति कैसी दिखती है? जैसे कोई पुरुष हाथ में घड़ा से जल गिरा रहा हो। मीनो मीनस्य संकेतो एवं राशि कलेवरम। और मीन राशि का स्वरूप मछलियों के जोड़े के समान है। इस प्रकार से देश और काल के अनुसार राशियों का स्वरूप आकाश में दिखाई पड़ता है। इसमें स्वाहा कांतस्य तत्वेन धनुर्मेष गजारयः बलिवर्धः कुमारी च पार्थिवो मकर स्मृतः आकाश तत्व योगेन कुंभोथ मिथुनस्तुला वायु तत्वेन निर्णीताः कर्क वृश्चिक संवराः। मेष सिंह और धनु राशि को अग्नि तत्व से युक्त जानना चाहिए। वृष कन्या और मकर को पृथ्वी तत्व वाला जानना चाहिए। आकाश तत्व के संबंध के साथ मिथुन तुला और कुंभ राशियों को देखना चाहिए और कर्क वृश्चिक और मीन जल तत्व की राशियां कही गई हैं। इसमें भी ऐसे तो अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी होते ही हैं जो हम कल बता चुके हैं दूसरे चलचित्र में, पिछले चलचित्र में। लेकिन यह समझना चाहिए कि सिंहाग्रसण गतिर्भानुर मकर आग्रे निशाकरः। ये भी एक मत प्राप्त होता है कि द्वादश राशि चक्र में सिंह से लेकर आगे की 6 राशियों के स्वामी सूर्य होते हैं और मकर से लेकर फिर कर्क राशि तक के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यह भी एक मत प्राप्त होता है। अब आपको हम बताएंगे कि जो व्यक्ति नक्षत्राधिपति देवताओं का व्रत करना चाहता है उसको सामान्यतया किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्र प्रोक्तान्यमानत्र व्रतिनो धर्म वृद्धये मुनिभिरुपदिष्टा स्थान संप्रवक्षा में सूत्रतः। शास्त्र में व्रति के धर्म की वृद्धि के लिए जो नियम बताए गए हैं और जो मुनियों के द्वारा उपदिष्ट है उन्हें यहाँ हम सूत्र रूप से आपको संक्षेप में मतलब बता रहे हैं। व्रत को तपस्या भी कहते हैं। कर्ता को तपाने के कारण व्रत को तपस्या भी कहते हैं। व्रतम तपः प्रवक्षन्ते कर्तृ संताप हेतुना गो निग्रहेण नियमो कथ्यते मुनिभिः पुरा। इंद्रियों का निग्रह करने से पूर्व काल में ऋषियों ने व्रत को नियम भी कहा गया है। जो अग्निहोत्री साधक है उनके लिए अग्नि से बड़ा कल्याण करता कोई नहीं और व्रत और उपवास के नियमों के कारण अग्नि ही अपने साधक को संपन्नता और मुक्ति प्रदान कर देते हैं। उपवास क्यों कहते हैं? देवोपवसनम कर्म संयमेन पुरस्कृतम उपावृत्तेषु पापेषु उपवासो संविधीयते। देवता से अपनी निकटता का अनुभव कराने वाला जो कर्म व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, संयम से युक्त होकर जब व्यक्ति ऐसा कर्म करता है और पापों का जब शमन हो जाता है तब उसे उपवास कहते हैं। अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे रहना है ये देखिए। शाकम मांसम परान्नम च मसूरम चणकम तथा मधुवा मैथुना सूये व्रति यत्नेन वर्जयेत। क्या क्या करना है? शाक नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है, मसूर दाल चना नहीं खाना है, मधु नहीं खाना है, मैथुन नहीं करना, स्त्री प्रसंग नहीं करना, किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। व्रत करने वाला व्यक्ति इन सभी भावों को छोड़ दे। उत्तेज कुसुमघ्राणम कांस्य पात्रेषु भोजनम यशः कामेन कुर्वीत तास्थर्वा दंत भावनम। यश की कामना वाला व्यक्ति व्रत के दिन कांसे के पात्र में भोजन न करे, उत्तेजक पुष्प का गंध परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग न करे और दतवन से, लकड़ी की दतवन से दांत साफ न करे। अब दतवन के क्या नियम विधि इत्यादि है वो हमने जहाँ दातुन करने का मंत्र बताया था पूर्व काल में, वहां से आप ग्रहण कर लेंगे।
गंडूषम पंचगव्यस्य कृत्वास्यम सुचिताम वेद बहुलेनाम उपानेन तांबूलेन व्रतक्षयः मैथुनाद्वा दिवासपनाद व्रतम भवति खंडितम धर्मो व्रतेषु सर्वेषु दशधा प्रतिपादितः। पंचगव्य से पूजा करके मुख की शुद्धि करें। हालांकि यदि शूद्र वर्ण का व्रती है तो उसके लिए पंचगव्य का आमंत्रक प्रयोग ही विहित है, ऐसे न ही करे पंचगव्य का प्रयोग तो ज्यादा बढ़िया है। पान खा लेने से, बारंबार जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है। मैथुन करने से और दिन में शयन करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धृति समादमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षणात्मक धर्म का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। फिर गायत्रीम गुरु मंत्रम व स्वाधिकारेण संजपेत विप्राशनम तथा होमम दानम कुर्यात प्रयत्नतः। अपने अधिकार के अनुसार यदि गायत्री में अधिकृत है, द्विजाति है, तो गायत्री का जप करे, और नहीं तो फिर कोई भी अपने संप्रदाय गुरु मंत्र का अष्टाक्षर पंचाक्षर षडाक्षर इत्यादि का जप करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, प्रयत्न पूर्वक दान हवन इत्यादि करे। इस प्रकार से नक्षत्र के अधिपति देवताओं का व्रत करना चाहिए। ये सब सामान्य सामान्य नियम हो गए हैं। अब आगे अश्विनी नक्षत्र आदि का हम आपको, जो अश्विनी कुमार की के आधिपत्य से युक्त है, उनका व्रत कैसे किया जाता है, ये सब आगे के चलचित्रों में हम आपको बताएंगे। जय जय श्रीमन नारायण, नमः चंडिकाय, हर हर महादेव।